Hello everyone and we welcome you all on our YouTube channel of Visual Business Solution। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ VBS चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको प्लीज़ शेयर करिए। सभी को बहुत डाउट होगा कि VBS एक्चुअल में है क्या, ये क्या करता है। हम लेके आए हैं VBS जो आपको एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस देगा जिसमें आपको मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, स्मार्ट वर्क स्ट्रेटजी, बिलियनर बने कैसे हैं और ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस जो आपके बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और आगे आने वाले वीडियोस को भी शेयर कीजिए। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत लोगों के माइंड में बहुत ही नेगेटिव थॉट्स हैं कि ये बहुत ही इलीगल इंडस्ट्री है, इसका काम इलीगल है, इसको करना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ही फ्लरिश हो रही है। ये इंडिया के अलावा दुनिया की सभी कंट्रीज़ में ग्रो कर रही है और अच्छा खासा टर्नओवर कर रही है। अब ये इंडस्ट्री क्या है, ये काम कैसे करती हैं और इस इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनीज हैं, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशनल करियर्स वर्ल्ड वाइड। नेटवर्क मार्केटिंग इज taught एज अ प्रोफेशनल डिग्री कोर्स इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की, USA, UK में और जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है, एक स्पेशल कोर्स होता है नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है, किस तरह से इसमें इनकम आती है, वो जानने से पहले हम जानते हैं जो नॉर्मल हमारा ट्रेडिशनल मार्केट होता है। जो भी प्रोडक्ट्स हम घर में यूज़ करते हैं, डेली केयर प्रोडक्ट्स, जो फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑयल हो गया, तेल, शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सब प्रोडक्ट्स हम डेली यूज़ करते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं नॉर्मली इसकी मार्केटिंग होती कैसे है, तो देखते हैं हम इसकी मार्केटिंग के बारे में। मैं एक पेन का एग्जांपल लेता हूँ। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक पेन बनती होगी, उसका कॉस्ट होगा 2 रुपये। फॉर एग्जांपल उसका कॉस्ट है 2 रुपये, ओके। फिर वो जो पेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनती है तो हम जाके फैक्ट्री से तो ख़रीदते नहीं हैं, बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज आते हैं। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकलने के बाद वो पेन जाती है कहाँ, CNF एजेंट के पास। CNF एजेंट के बाद वो जाती है तो उसका कॉस्ट बन जाता है 4 रुपये, ठीक है। 2 रुपये वो अपना प्रॉफिट लेगा। फिर CNF एजेंट के पास से निकलने के बाद वो जाता है किधर, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जहाँ उसका कॉस्ट बन जाएगा 6 रुपये। डिस्ट्रीब्यूटर से निकलने के बाद वो जाता है कहाँ, होल सेलर के पास, जहाँ उसकी कीमत हो जाएगी 8 रुपये। फिर मैं बात करता हूँ होल सेलर के बाद आता है रिटेलर के पास जाते जाते उसकी कीमत हो जाएगी 9 रुपये, 8.5 से 9 रुपये। देन फाइनल जो हम कस्टमर्स हैं, हम और आप इसको पेन को ख़रीदते हैं, हम तक पहुँचते उसकी प्राइस हो जाती है 10 रुपीज़। तो बीच में ये जो 4 से लेकर 9 वाला ये जो ग्रुप है, CNF एजेंट हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रिटेलर एंड होलसेलर हो गया, ये बीच में बहुत कमाई करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी कमाई कर रहे हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50% ये पूरा खा रहे हैं। तो जो पेन 2 रुपये में बनी है वो हम तक पहुँचते हो जाती है 10 रुपये की। तो यही जो बीच के इंटरमीडियरीज हैं, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर उसका दूसरा नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये क्या करती है, जो बीच के जो इंटरमीडियरीज हैं, ये CNF एजेंट हो गए, ये जो बीच के इंटरमीडियरीज हैं, इन सब को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हटा देती है। तो होता क्या है, बीच में ये लोग जो कमाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इसकी जो पूरी कमाई है, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, पूरा पैसा उसको मिल जाता है बीच की कमाई का। जी हाँ, जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो सब अलग अलग अपने प्लान्स के हिसाब से, अपने मार्केटिंग प्लान के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा देते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कस्टमर, यानी कि बीच के सारे इंटरमीडिएट्स हट चुके हैं। ये है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जिन लोगों को नेगेटिव थॉट्स है कि ये इंडस्ट्री कुछ नहीं करती, ये बस लोगों को जोड़ने का काम करती है, ऐसा नहीं है। अभी जब इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड 3 से 4 महीने का लॉकडाउन लगा था, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही थी, यानी कि बहुत लोगों की इनकम इस लॉकडाउन पीरियड में बढ़ी है।
जबकि दूसरी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कट ऑफ करके निकाल दिया गया। उनके पास एम्प्लॉयज़ को देने के लिए सैलरी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और ग्रोथ हुई है। लॉकडाउन पीरियड में बहुत ग्रोथ हुई है, हर एक कंपनी में ग्रोथ हुई है नेटवर्क मार्केटिंग की। क्योंकि इसका फंडा क्या है, लोग क्या समझते हैं कि बस ये चेन बनाने का काम है। कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा रहता है कि बस मेंबर जोड़ते जाओ, मेंबर जोड़ते रहो, मेंबर जोड़ने का पैसा आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कंपनी मेंबर जोड़ने का पैसे लेती है वो फ्रॉड होगी, वो सही कंपनी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में सही कंपनी वही है जो लोगों को हेल्प करती है उनका बिज़नेस बढ़ाने में। बिज़नेस कौन सा, उनका ट्रेडिशनल बिज़नेस नहीं, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस वो कर रहे हैं वो बढ़ाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हेल्प करती है। और इसको चेन मार्केटिंग बोलना एक लोकल वर्ड हो गया, ये बल्कि कॉन्टेक्स्ट बढ़ाने का काम है। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, नेटवर्क क्रिएट करना। आज अगर हम फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इन सबको मार्क ज़करबर्ग ने ख़रीद लिया है। तो मार्क ज़करबर्ग करते क्या हैं, उन्होंने एक नेटवर्क क्रिएट किया है। कैसे नेटवर्क, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे उन्होंने हम लोग को जोड़ दिया है। हम अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से चैट करते हैं, बातें करते हैं, डेटा हमारा यूज़ होता है, मोबाइल डेटा। और कमाई कौन कर रहा है, उसके ओनर्स कमाई कर रहे हैं। कैसे, नेटवर्क बना के। तो उन्होंने भी नेटवर्क बना के ही काम किया है। हम भी जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे हम नेटवर्क बना के पैसा कमाते हैं। जितने भी नेटवर्क मार्केटर्स हैं जिनको अच्छी नॉलेज है, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में पॉजिटिव थॉट रखते हैं, अगर आप उनको किसी को जानते हैं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में कोई कर रहा है, तो आप उनसे कंसल्ट करिए। नेगेटिव लोगों से मत पूछिए। ये वही लोग हैं जो एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। जो लोग लेज़ी होते हैं, जो एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं, फिर वो ये नहीं कर पाते। फिर उनके दिमाग में ये माइंडसेट बन जाता है कि नेगेटिव थॉट बन जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। बट ऐसा नहीं है। अब हम आगे देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर कैसा है। अब देखिए, ये 2013 का डेटा है। NFL जो इंडस्ट्री है उसका टर्नओवर है 9.5 बिलियन डॉलर्स। जो म्यूज़िक इंडस्ट्री इंडिया में है और ओवरऑल म्यूज़िक में जो भी लोग काम करते हैं, सिंगर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, उन सब का मिला के टर्नओवर है 15 बिलियन डॉलर। वीडियो गेमिंग 76 बिलियन डॉलर। मूवी इंडस्ट्री का है 88 बिलियन डॉलर्स। नेचुरल फूड इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री का है 90 बिलियन डॉलर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसका सबसे ज़्यादा टर्नओवर है, वो है 178 बिलियन डॉलर्स। और ये मैं बता रहा हूँ 2013 का डेटा। अगर आज की बात करूँ मैं 2020 की, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर है 200 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, तो ये इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है। और लॉकडाउन के पीरियड में, जैसे मैंने बताया, इसने बहुत ग्रोथ किया है और आगे आने वाले समय में ये बहुत ही ग्रोथ करने वाली है। इसमें जितनी भी कंपनीज़ में जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर आप उनमें से किसी को भी जानते हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट करिए, एक बार उनकी पूरी बात सुनिए। बहुत लोग क्या करते हैं, जब भी कोई नेटवर्क मार्केटर प्लान शो करता है, उसका फाइनेंशियल प्लान कि कैसे वो बिज़नेस बिल्ड कर सकता है, लोग उसके प्लान को पूरी तरह से समझते नहीं हैं, या फिर एक बार में मीटिंग अटेंड करके छोड़ देते हैं, बोले हमसे नहीं होगा। ये पहले से ही प्री जज कर लेते हैं अपने आप को, हमसे नहीं होगा। अगर आपका ये एटीट्यूड है कि हमसे नहीं होगा, तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। आपको सबसे पहले अपना थॉट पॉजिटिव करना होगा कि हाँ, मुझसे होगा, मैं कर सकता हूँ। उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। अभी इस इंडस्ट्री में ऑल ओवर वर्ल्ड में इस इंडस्ट्री का कितना टर्नओवर है देखते हैं। शुरुआत करते हैं यूएसए से। यूएसए की पॉपुलेशन की बात करूँ मैं तो मोर देन 32 करोड़ की पॉपुलेशन है। और यूएसए में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर है। फॉलोड बाय चाइना, जापान, कोरिया, ब्राज़ील, जर्मनी, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, देन इंडिया। अभी इन सब में से ये जो लिस्ट है, उसमें से इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, फिर भी इनडायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर इंडिया में सबसे कम है, 7,800 करोड़। यानी कि हमारे पास, हम इंडियंस के पास बहुत ही अच्छा मौका है इस इंडस्ट्री में कदम रखने का। अगर आज के टाइम में हमने इस इंडस्ट्री में कदम रख रही है, आने वाले टाइम में
इंडिया की ग्रोथ तो होने ही वाली है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और हमारी ग्रोथ भी होगी, हमारी पर्सनल ग्रोथ, हमारी वेल्थ की ग्रोथ, हम रिच बन सकते हैं। बिकॉज इंडिया इज़ अ स्लीपिंग जाइंट, वी हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन अपकमिंग डिकेड। जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ तो ये बहुत ही आम बात है, वहाँ पर यूएसए, यूके, इंग्लैंड में बच्चा बच्चा ही बिज़नेस करता है, हर किसी को इस बिज़नेस के बारे में पता है। वहाँ पे तो कंपटीशन ऐसा है कि एक ही घर में अगर दो भाई हैं तो दोनों अलग अलग कंपनी के लिए काम करते हैं, ऐसा कंपटीशन वहाँ है। और आने वाले 5 से 10 साल में इंडिया में भी ऐसा ही होने वाला है। इसलिए आज आपके पास सही मौका है, आज ही आप कोई अच्छी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अच्छी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करना चाहिए वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगा, किस तरह से आपको फेक या फिर कौन सी कंपनी फेक है, कौन सी कंपनी जेन्युइन है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इधर होता क्या है, द डिस्ट्रीब्यूटर कैन यूज़ और आइदर सेल द परचेस प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि हमें प्रोडक्ट सेल करना है, हमसे सेल नहीं होगा। देखिए, अगर सेल की बात है, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास सेल्स की स्किल नहीं है, कोई बात नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सेल सेकंड प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस है आपको खुद यूज़ करना है। आप जब खुद प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे ना, आप खुद परचेसिंग करोगे, आपको खुद की परचेसिंग से भी इनकम आएगी, डेफिनेटली आएगी। यही है नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फंडा, कि आपको सेल्स पर्सन नहीं बनना है, आपको नेटवर्कर बनना है। क्या आपने कभी सुना है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ओनर कुछ बेच रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। हमें भी अपना नेटवर्क क्रिएट करके ही आगे बढ़ना है। एज देयर आर नो होलसेलर रिटेलर्स इन द चेन, द डिस्ट्रीब्यूटर कैन अर्न मोर कमीशन ऑन एवरी परचेज। हर एक परचेज पे आप खुद भी परचेस करोगे, आप अपनी टीम के साथ भी परचेस करोगे, आपकी जो भी डाउनलाइन की टीम है उन सब का बेनिफिट आपको मिलेगा और आपकी टीम को भी मिलेगा। और ये जो इंडस्ट्री है, इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें आप अकेले काम नहीं कर सकते हो, आपको अपनी टीम के साथ काम करना है। टीम यानी कि आपको अपनी टीम बनानी है, अपना नेटवर्क बनाना है। वो जो नेटवर्क की बात मैं कर रहा हूँ, वो टीम की ही बात कर रहा हूँ। आपको अपनी खुद की टीम बनानी है। आप अपनी टीम में किसी को भी ले सकते हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके कज़िन्स हो, आपके नेबर्स हो, आपके टीचर्स हो, जिस किसी को भी आप जानते हैं, जिस किसी से भी आप रोज़ मिलते हैं या फिर नहीं भी मिलते हैं, सोशल मीडिया पे अननोन लोग बहुत हैं, आप किसी को भी इसमें जोड़ सकते हो। तो ये इंडस्ट्री में अगर आपने एक बार कदम रख लिया, डेफिनेटली 1 साल के अंदर अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर आपकी इनकम अच्छी खासी होगी। और ये इंडस्ट्री हमें एक हेट्रेट से दूर रहना सिखाती है, क्योंकि जो हम कंपटीशन की बात करते हैं कि जब हम जॉब पे जाते हैं तो कंपटीशन रहता है ना, 2 कैंडिडेट में से कौन सिलेक्ट होगा। तो वहाँ पे ये इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये नेटवर्क का काम है। आगे देखते हैं हम। उसके बाद होता क्या है, दिस प्रोडक्ट्स आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर अल्टीमेट कस्टमर्स बाय द डिस्ट्रीब्यूटर मेंबर्स। अब जो मैंने बताया था आपको, फर्स्ट प्रेफरेंस आपका सेल्फ परचेस है, यानी कि आपको खुद के यूज़ के लिए लेना है। जो सेकंड प्रेफरेंस है वो सेल्स रखना है। अगर आप चाहते हो तो कंपनी से आपको जो इनकम मिल रही है वो तो मिलेगी ही, प्लस आपको प्रॉफिट भी कमाना है बेच के, तो आप मार्जिन से जो प्रोडक्ट्स आपने लिए हैं वो आप कस्टमर्स को बेच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बिज़नेस नहीं करना होता है, लेकिन आप उनको कस्टमर बना सकते हो। जो प्रोडक्ट सेलिंग है आप उनको सेल कर सकते हो। सेलिंग सेकंड प्रेफरेंस रहेगा इस इंडस्ट्री में। द मोर यू इंक्रीज द डाउनलाइन चेन, द मोर प्रॉफिट्स यू मेक। यानी कि आपको अपनी टीम बनानी है, ध्यान रखना, टीम बनानी है। मेंबर्स, उसको कभी ऐसा ये टर्मिनोलॉजी यूज़ मत करना आप कि आपको चेन बनानी है, आपको मेंबर बनाना है। ये चेन, मेंबर, ये ऐसे एक लोकल वर्ड्स हैं। आपको क्या करना है, आप जो टीम बनाओगे आपको उन्हें अपना एज अ बिज़नेस पार्टनर एज्यूम करना है। वो आपके बिज़नेस पार्टनर्स हैं, ना कि आपके मेंबर है, मेंबर बनाते जाओ पैसा आएगा, नहीं। सेलिंग पे और नेटवर्किंग पे पैसा आता है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस दैट डज नॉट रिक्वायर यू टू गो टू अ ट्रेडिशनल ऑफिस। ये बिज़नेस उन सभी के लिए बहुत ही सूटेबल है जो नॉर्मल बिज़नेस या फिर ट्रेडिशनल बिज़नेस कर नहीं सकते। लाइक जो हम ट्रेडिशनल बिज़नेस करते हैं उसके अंदर हमें ह्यूज कैपिटल लगता है, हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ होने चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, या तो खुद का ऑफिस होना चाहिए या रेंट का ऑफिस।
तो रेंटेड ऑफिस या फिर अपना खुद का ऑफिस चाहिए रहेगा। देन हमें बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। मेनली सबकी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके पास कैपिटल नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए बिज़नेस में। तो नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको ये फ़ायदा है, आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ना कैपिटल की ज़रूरत है, ना इन्वेस्ट करना है, ना कोई आइडियाज़ स्किल लगाने हैं, और ना ही आपको कोई ऑफिस चाहिए। आप घर बैठे अपने फ़ोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप से ये बिज़नेस ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं। He says, network marketing is the fastest growing business of 21st century, which must be joined by every young man and woman globally. Otherwise, you can never get the best of your youth age. इंडिया के मिसाइल मैन है ये कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। सोचिए जब इन्होंने कहा होगा तब ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्होंने उसको कहा है, तो अब तो और भी ज़्यादा वो फास्ट हो गया होगा, और भी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ये है वॉरेन बुफेट, वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन की लिस्ट में टॉप 10 में इनका नाम आता है। इन्होंने ये जो भी कहा है, जो कोट्स उन्होंने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन सबको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत जल्द सक्सेसफुल बन सकते हैं। अर्निंग के बारे में उन्होंने जो कहा है वो देखिए आप, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। वो यही सिखाते हैं हमें कि हमें सेकेंड सोर्स बनाना होगा। इन नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम एज अ सेकेंड सोर्स और थर्ड सोर्स। यानी आप जो भी अभी कर रहे हैं, आपका खुद का बिजनेस भी है, तब भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं आपको तो फिर डेफिनेटली करना चाहिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं फिर भी तब तो आपको करना ही चाहिए, कॉज वो एक ऐसी एज होती है जहां आपने एक बार इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया तो फिर लाइफ टाइम आपको अच्छी खासी इनकम मिलेगी। द एज ऑफ 18 to 25। The future of network marketing is unlimited. It has probably made more millionaires of more people in the more countries than any other form of business. Starting from nothing. There is no end in its sight. It will continue to grow because better people are getting into it. It will become one of the respected business methods in the world. इन्होंने ये जो स्टेटमेंट कहा है इसने पूरी नेटवर्क मार्केटिंग के पूरा उसको डिफ़ाइन कर दिया है, पूरा उसको दर्शा दिया है कि ये इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है और कितना रेप्यूटेड एंड रिस्पेक्टेड बिजनेस है ये। तो ये आप कर सकते हैं, ये कोई भी कर सकता है। सो आप डिसाइड कर लीजिए, अगर आपको एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए तो आपके लिए बहुत सही वक्त है। आप इंडिया में हैं, आपके पास अभी भी वक्त है, आप इस इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं। वैसे तो ये इंडस्ट्री कभी भी अनवैकेंट नहीं रहती है, आप इस इंडस्ट्री में एनी टाइम जुड़ सकते हैं, लेकिन ये सही वक्त है, बिल्कुल सही वक्त है अपना बिजनेस ग्रो करने का। वर्ल्ड रिचेस्ट मैन बिल गेट्स कहते हैं कि इफ़ आई वुड गिवन अ सेकंड चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन देन आई विल चूज नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि अगर इन्हें एक और चांस दिया जाए जितना भी इनका बिजनेस है सब कुछ रीस्टार्ट करने का, तो ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करेंगे। अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स ऐसा कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से वो रीस्टार्ट करेंगे तो उस बिज़नेस में कुछ तो बात होगी ना, वरना वो उसको अपोज करते हैं, बट वो उसको सपोर्ट करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि रिच डैड पुअर डैड ये बुक है, ये इसको ज़रूर पढ़िएगा। आप इसको पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये इंडस्ट्री कितनी ही बेनिफिशियरी है। द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुक फॉर जॉब। ये रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है, जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं। सो आप देख सकते हैं वर्ल्ड के सारे बिलियनर्स, बड़े बड़े बिलियनर्स कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। जब वो कह रहे हैं तो ये इंडस्ट्री के बारे में लोगों में नेगेटिव बातें क्यों आती हैं? वो इसलिए आती हैं क्योंकि वो उन्हें एफर्ट्स नहीं डालना होते हैं, उनको लगता है ये इंडस्ट्री इलीगल है, यहाँ पे कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं होता, इस वजह से वो इसको इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, ये बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। अगर आप इसमें कदम रखते हैं, इसमें आते हैं, तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर आपकी इनकम अच्छी खासी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और डिटेल्स लेके आऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं बताऊँगा किस तरह से कितने लोगों ने इस इंडस्ट्री से कितनी अर्निंग्स की है, कितने टाइम में की है, कैसे की है। सो please subscribe our channel Visual Business Solution. Thank you so much everyone.